नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि शायद आप लोग ने बहुत डिमांड भी की है कि भाई आपने स्क्रम मास्टर की जर्नी तो दिखा दी कि वो जीरा कैसे यूज़ करता है, बट कि हमें ये देखना है कि डेवलपर्स और टेस्टर्स की जर्नी कैसी होती है जब वो जीरा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से देखें, समझें। एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे जीरा यूज़ करते हैं डेवलपर और टेस्टर्स। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मैंने बैंकिंग डोमेन आपको लास्ट सेशन में समझाया है, तो बैंकिंग डोमेन पे ही मैं आगे इसको पर्टिकुलर चीज़ को आगे एज ए यूज़ केस लूँगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। और ज़रूरी नहीं कि आपको उस वे में समझना। अगर आपको लगता है कि नहीं बैंकिंग डोमेन आपको टफ लग रहा है समझने में, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हमको इसका एपिक बनाना है, यूज़र स्टोरीज बनाने हैं, टेस्ट टास्क बनाने हैं और बग्स बनाने हैं। तो हमारा आज का एजेंडा ये रहेगा कि हमको डेवलपर और टेस्टर के नज़रिए से देखना है कि जीरा कैसे यूज़ किया जाता है। हम एक स्क्रम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ, स्क्रम प्रोजेक्ट। इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके कई बार मैंने क्वेश्चन सवाल सुने हैं कि भाई सर मुझे ये जब मैं क्रिएट इशू करने जा रहा हूँ तो मेरे को दिख ही नहीं रहा कि भाई इशू कैसे, यूज़र स्टोरी क्यों नहीं दिख रहा है उसमें, या टास्क क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैं आज आपको वो भी समझाऊंगा कि क्यों नहीं दिखता है आपको, किस कारण से नहीं दिखता है। हम यूज़र स्टोरीज बनाएंगे उसी एपिक के अंदर, जो कि हम पहले एपिक क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर फिर टास्क एज ए डेवलपर, और हमें फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, सब तरीके से मैं आपको आज करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। थोड़ा बने रहिए। थोड़ा लंबा भले ही रहेगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो उसके लिए मैंने एक यूज़ केस लिया है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा, कि मुझे एक फ़ंड ट्रांसफ़र का एक मोटे तौर पे एक फ़ंड ट्रांसफ़र स्क्रीन बनानी है। मतलब लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकें अपने ही अकाउंट में। एक इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए कि इंट्रा बैंक मतलब क्या होता है। इंट्रा बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र मतलब आपका बैंक, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, या आपका बैंक एचडीएफसी बैंक है, तो आप उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर ही एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। उसको बोलते हैं इंट्रा, INTRA। इंटर जो होता है वो आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको आप अपने दिमाग में एकदम कस के भर लीजिए कि भाई ये क्या चीज़ है। इंट्रा मतलब क्या, वैन यू कोई भी बोले आपके सामने इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, इंटर बैंक ट्रांसफ़र, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा बैंक मतलब सेम, विद इन सेम बैंक। और इसके दो टाइप के यूज़ केस हो सकते हैं। एक तो मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, मान लो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, तो मैं सेविंग्स अकाउंट से करेंट अकाउंट में पैसा डालना, मेरे डीमेट अकाउंट भी वही है, तो मेरे को उसी अकाउंट से अपने सेम बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं इंट्रा बैंक। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये दो तरीके से कैसे, या तो मैं अपने सेम अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आईसीआईसीआई के अंदर, या फिर मैं किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जिसका अकाउंट भी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है। इसको बोलते हैं इंट्रा बैंक। बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए। ओके। तो अभी मैंने एक एपिक बनाया कि भाई मुझे इंट्रा बैंक फंक्शनैलिटी यूज़र को प्रोवाइड करनी है, तो एक पूरा ये बड़े लेवल पे एक एपिक हो गया। लेकिन अब अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगा कि उसके अंदर बहुत सारी तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं दोस्तों। तो मैं जाऊँगा अपने आपको पता है कहाँ जाना है। होपफुली आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपको जब भी जीरा यूज़ करना है घर के लिए तो आप कैसे यूज़ करेंगे। एटलेसियन साइट पे जाएंगे, जीरा सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे। हाँ, होपफुली आपके पास ये फ्री वर्जन होगा। आप उस पर जो भी अपना नाम देना चाहें दे दीजिए और आप आगे बढ़िए। लेकिन दोस्तों अभी ये चीज़ देखिए, अभी मेरा जो है बोर्ड वो स्क्रम बोर्ड आ गया, लेकिन क्योंकि मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट रख रखा है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है मान लो, तो आप क्या काम कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपको जीरा क्यों यूज़ करना है, किस टाइप का काम के लिए यूज़ करना है। आपको क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको वर्क मैनेजमेंट के लिए करना है, आपको अपने पर्सनल लेवल के लिए करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको बड़ा वाइजली समझना है कि भाई आपको करना क्या है। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो सीधे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टेम्पलेट चूज़ करना है। अब इसमें भी दोस्तों दो चीज़ हैं। एक तो आप जनरली आप जब भी अजाइल यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो कैनबैन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्क्रम बोर्ड यूज़ कर सकते हैं।
मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैनबैन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्क्रम यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो जब आप कैनबैन मान लीजिए प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, तो आप उसका टेम्पलेट यूज़ करते हैं कि भाई मुझे क्या क्या करना है। तो कैनबैन में जब आप जाते हैं, जब आप बोलते हैं सेल्फ टीम मैनेज प्रोजेक्ट, तो आप मान लीजिए कि कैनबैन में डाल देते हैं अपन कैनबैन बैंकिंग डोमेन। तो ये मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो कैनबैन का आपने यूज़ किया टाइप। तो कैनबैन में आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जब आपका ये सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये आपने सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर मतलब ये आपने यूज़ करना चालू कर दिया है, ये कौन सा कैनबैन बोर्ड है। तो जब आप क्रिएट करने जाएंगे इशू, तो आपको यहाँ पर कैनबैन बोर्ड में डायरेक्टली आपको टास्क मिलता है। आपको एपिक बनाना है और उसके अंदर टास्क करते जाना है, टास्क बनाते जाना है। तो ये आप यहाँ पर कोई यूज़र स्टोरी नहीं देख रहे हैं, सीधे आप टास्क पे टास्क बनाए जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि मुझे हर टाइप की फैसिलिटी चाहिए सॉफ्टवेयर बनाते टाइम, तो आप फिर से जाइए। आपको मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज़ करिए, और शायद आपने वहाँ पर कैनवैन किया था तो चीज़ें नहीं आई थी जो आपको चाहिए थी, तो आप जाके स्क्रम यूज़ करिए, स्क्रम का टेम्पलेट उठाइए, स्क्रम के टेम्पलेट को सेल्फ टीम मैनेज करिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने बैंकिंग प्रोजेक्ट का बना रखा है, तो ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा स्क्रम बैंकिंग प्रोजेक्ट, मान लीजिए स्क्रम बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये इसने एक की बना दिया एस बी पी स्क्रम बैंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। और आप नेक्स्ट करिए और आप अपना काम करना चालू करिए। तो अभी अभी जैसे आपने स्क्रम के लिए अंदर जा रहे हैं, तो स्क्रम बोर्ड बनेगा आपका, यहाँ पर कैनबन बोर्ड नहीं रहेगा। अब आपका स्क्रम बोर्ड पे आप काम करेंगे, एस बी पी स्क्रम बैंकिंग डोमेन का एक बोर्ड बन रहा है, उस पर आप काम करने वाले हैं। तो आप जब आप इस पर यहाँ क्रिएट क्लिक करेंगे और स्क्रम बैंकिंग, तो ये देखिए जो जो ऑप्शन आपको चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे कि हमारे पास एक एपिक हाई लेवल एपिक रहेगा, उसके अंदर स्टोरी रहेगी, स्टोरी के अंदर हम टास्क बनाएंगे, टास्क अगर टास्क में कुछ प्रॉब्लम है तो बग क्रिएट करेंगे। ये जो हाई लेवल एपिक, मान लीजिए मैं एपिक बनाने जाता हूँ, तो एपिक में मान लीजिए अपने इसमें से ले लेता हूँ कि क्रिएट इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र, ये उठा के मैं सीधे यहाँ पर एक एपिक बनाता हूँ, क्रिएट इसका फ़ंड ट्रांसफ़र। और फंड ट्रांसफ़र का मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भाई इंटर बैंक क्या होता है, ये बना दिया यहाँ पर। अभी ये जो कर रहा है, ये एपिक कौन बना रहा है, ये डेवलपर नहीं बना रहा है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि एपिक कौन बना रहा है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये एपिक कौन बना रहा है, ये बना रहा है स्क्रम प्रोडक्ट ओनर रिव्यूड विथ स्क्रम मास्टर, है ना। पता तो होना चाहिए स्क्रम मास्टर को कि क्या करना है, क्यों एपिक बना रहा है ये प्रोडक्ट में ओनर मेरे लिए। तो ये एपिक प्रोडक्ट ओनर बना रहा है और वो असाइन कर देता है मान लो स्क्रम मास्टर को, या उसको अनअसाइंड ही रख देता है। अभी असाइनी कौन है, प्रोडक्ट ओनर है। मान लो मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ, तो मैं अपने आप को असाइन कर लेता हूँ। ये मैंने बना के रख दिया है। लेबल्स ये सब ये हमने अपने पहले ही बात करी है, हमने देखा है। तो हम मान लीजिए क्रिएट कर देते हैं एपिक को। अब ये हाई लेवल पे एक एपिक क्रिएट हो गया है ना, एस बी पी वन करके। तो ये एस बी पी वन के अंदर अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब ये तो एक मेजर एपिक हो गया जहाँ पे हम बोल रहे हैं क्रिएट इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफ़र, बट इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर बनेगी 5 यूज़र स्टोरी, अभी के लिए मान लेते हैं। और ये कौन बनाता है, ये अगेन प्रोडक्ट ओनर बना। अभी यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये राइट साइड है। इस पे अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, फिर इस पे फटाफट आएंगे, क्योंकि हमको ये पता है। इसलिए हम आज के दिन सिर्फ ये राइट साइड वाली बात करेंगे, मेरे राइट साइड जो दिख रहा है। ओके, तो अभी आपने एपिक बना लिया। अब आप चाह रहे हो कि इस एपिक के अंदर भाई कुछ करा जाए ना, तभी तो मतलब है, नहीं तो कि क्या मतलब है। तो इस एपिक के अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, इस एपिक को यूज़ करके मैं इसके अंदर एक यूज़र स्टोरी बना सकता हूँ। हमारी यूज़र स्टोरी के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस, हम जाते हैं सिलेक्ट करते हैं स्टोरी। अब ये पहली स्टोरी में उठाता हूँ कि भाई हम क्या करेंगे इस एपिक में। मान लो मेरे इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र मुझे करना है, मतलब विद इन बैंक, सेम बैंक मुझे ट्रांसफ़र करना है फ़ंड। तो पहले तो मैं वो जो भी फंड्स, जो भी पहला अकाउंट है, अगर मुझे कुछ किसी को कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले मैं जाके अपने लॉगिन करता हूँ और अपने अकाउंट्स देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या अकाउंट्स है, उसमें कितना बैलेंस है। तो वो कहाँ से, उसकी एक मैं स्टोरी बना देता हूँ दोस्तों। तो इसकी अपन ने फटाफट एक यूज़र स्टोरी बनाने के लिए काम चालू कर दिया।
मैं सब बना कर लिख के रखा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें मैं पहुंचा सकूं जो मैं समझाना चाहता हूं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा मजाक भी करते रहना चाहिए जिससे आपका मन लगा रहे, और ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ये आगे जाके पूरे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जो आप बोलते हो ना SDLC लाइफ साइकिल, वो पूरे उसमें आपको ये काम आएगा। ये जो आपने किया इसमें आपने अभी क्या कर रहे हैं, आप यूज़र स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है हम यूज़र स्टोरी क्रिएट करते हैं तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, फिर एक प्लानिंग सेशन, रिफाइनमेंट सेशन करता है, प्लानिंग सेशन करता है, उसके बाद आपके पास टास्क आते हैं, उसके बाद आप टास्क बनाना चालू करते हो। तो अभी हम सिर्फ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या स्टोरी बना ली हमने, अलाउ आफ्टर लॉग इन अलाउ कस्टमर टू शो ऑल अकाउंट, जितने भी अकाउंट है मेरे बैंक में उतने सारे अकाउंट मुझे दिखने चाहिए विद बैलेंसेस जो भी है। तो ये एक यूज़र स्टोरी हो गई, लेकिन मुझे इसको लिंक करना है किसके साथ, आपको याद होगा, हो सकता है ये कि या भूल भी गए हों, इज़ रिलेट्स टू SBP1। ये जो एपिक है इसके अंदर हमने एक स्टोरी बना दी दोस्तों। अभी मैं सिर्फ स्टोरी बना के रख रहा हूँ, राइट। ऐसे ही मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी स्टोरी फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी क्या कर रहा हूँ, अलाउ कस्टमर्स टू ऐड पे टू ऑफ द सेम बैंक अकाउंट, मतलब इंट्रा बैंक है तो क्या कर रहा हूँ मैं, कस्टमर को बोल रहा हूँ कि भाई सेम बैंक अकाउंट है तो अपना, मुझे अपना एक फ्रेंड है उसको पेई एज ए पेई ऐड करने के लिए फैसिलिटी दो। तो अगेन रिलेट्स टू द सेम SBP1। सारे स्टोरीज जो हैं वो एक ही उससे रिलेट हो रहे हैं, राइट। अभी तीसरी स्टोरी फटाफट यहाँ पर बना ली, और मैं एक एग्जांपल लूँगा एक स्टोरी का जिसमें मैं आपको टास्क बनाने के दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको टेस्टर्स के टास्क, टेस्ट केसेस लिखवा के दिखाऊंगा, और जिसमें मैं आपको बग्स भी दिखाऊंगा। तो ये जो है ये रिलेट्स टू अगेन टू SBP1। ये सारे एपिक्स ऐसे ही होता है ना दोस्तों, आपको याद होगा कि एपिक बनते हैं, उसके अंदर स्टोरीज बनती हैं, उसके बाद हमारा एज ए डेवलपर, आज मैं डेवलपर हूँ या टेस्टर हूँ, उसके बाद हमारा काम चालू होगा दोस्तों। ये चौथी स्टोरी भी बना दी अपन ने, यहाँ भी डाल दी, इसको रिलेट कर दिया किससे। आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इन्जॉय करते हुए आपको चीज़ों को समझ में आएगा। फिर आप इसको बता भी सकते हो कि कैसे एक्चुअली काम होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, और कोई बहुत जैसे अभी कुछ एक जीरा का पहला वीडियो जो है 3,50,000 लोग को उसको देख चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप सबको मदद पहुँच रही है जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप इसको प्रैक्टिकली प्लीज़ बार बार करके देखें तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये हमारा हो गया क्या, बैकलॉग आइटम्स बनते जा रहे हैं, 5 स्टोरीज हमने बना दी हैं बैकलॉग आइटम्स में। अब बैकलॉग आइटम से जब ये प्लानिंग रिफाइनमेंट प्लानिंग होगी, तब हम क्या करते हैं, हम इनको मूव कर देते हैं स्प्रिंट में। जैसे अ, हमारा मान लीजिए कि ये हो गया कि हमने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, तो हम स्प्रिंट में मूव कर रहे हैं, इसको भी मूव कर दिया। हम सारी स्टोरीज, आपको ये सब याद होना चाहिए कि आपने जीरा 1 और जीरा 2 में क्या किया था, जिससे आप जीरा 3 को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। ये पांचों स्टोरी हमारे स्क्रम मास्टर के पास चली गई है, उसने स्टार्ट स्क्रम कर दिया है, स्प्रिंट को स्टार्ट कर दिया है, और 2 वीक्स का स्प्रिंट है मान लीजिए। अभी मेरे जो टेस्टर्स और जो डेवलपर्स हैं, जो मेरे गुरु, मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कि हमको मदद करते हैं पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने में, उसको टेस्ट करने में। कोई भी चीज़ आप बनाओगे, दोनों उसी तरह इम्पॉर्टेंट हैं जैसे वो हमको, मतलब जितना उसको उनको होना चाहिए, और वो अपने ये स्टोरीज उन्होंने अपने आप पिक करी है रिफाइनमेंट और प्लानिंग के बाद, राइट। अभी जैसे ये, अब मैं इसमें आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जब ये मेरी स्टोरी बन गई तो मैं एक स्टोरी को लेता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट स्टोरी, आफ्टर लॉग इन अलाउ कस्टमर्स टू शो ऑल अकाउंट्स, मतलब मेरे जो सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, FD अकाउंट है, वो सारे एक जगह दिखने लगते हैं। जब भी आप कोई उसमें अकाउंट में जाते हैं, मैं जैसे डैशबोर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, और मैं आपको अपना अकाउंट नहीं दिखाऊंगा, वरना आप अपने, आप मेरे अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र करना चालू कर देंगे कि भाई इस आदमी के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। डैशबोर्ड फॉर बैंक अकाउंट्स,
तो मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे देखना है कि भाई कैसा दिखता है डैशबोर्ड। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये इस टाइप से आपके कुछ अकाउंट्स होंगे जो कि आपको दिखेंगे, ये शायद और इजी वाला। आप किसी भी अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाइए, आप एसबीआई में जाइए, आईसीआईसीआई में जाइए, आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट कैसा दिखता है, ओवरव्यू कैसा दिखता है। यहाँ पर कुछ, ये शायद वेल्थ का अकाउंट है, बट आपको नॉर्मल रिटेल बैंक अकाउंट में दिखाता हूँ, पर्सनल बैंक अकाउंट। ठीक है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस टाइप से, हाँ, तो आपको कुछ इस टाइप से आपका अकाउंट बैलेंस दिखता है। ये आप लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको एक व्यू मिलता है, और आप चाहें तो उसको डिटेल में, आप माय अकाउंट में जाएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि माय अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उसको कैसे उसके अंदर चीज़ें, सेविंग्स अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, या जो भी है वो सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन हम वापस उस पे जाते हैं कि भाई अब जैसे ये पहला स्टोरी है तो इसका मैं टास्क कैसे उठाऊंगा, क्या बनाऊंगा। तो ये जो चीज़ है वो हमारा आता है राइट साइड में दोस्तों। कि सबसे पहली बात तो हो गया है एफ ई डेवलपर टास्क, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर टास्क। ये जनरली क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर टास्क बनाते हैं अपन, मान लो। तो उसमें क्या होता है कि हम सोचेंगे कि भाई अकाउंट कैसे दिखाना है। तो आपने अगर देखा हो तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स होती हैं। विजेट्स बोलते हैं मतलब एक डब्बा, एक ब्लॉक ऑफ एरिया, जहाँ पे मुझे दिखाना है कि मान लो मेरा पहला सेविंग्स अकाउंट है, उसमें इतना बैलेंस है, ये मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा मेरा करंट अकाउंट है, उसका इतना बैलेंस है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मेरा एफडी है, वो मैं उसका जो एक विजिट हो गया उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा मैं एक उसमें क्रिएट करना चाहता हूँ एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो मैं मतलब एक यूआई पे काम करना चाहता हूँ। तो ये टास्क उठा के मैं बनाऊंगा अपने लिए, जिससे मुझे मैं उस टास्क पे काम कर सकूं। इसी टाइप से मैं और भी टास्क हो गए, क्रिएट अ फैसिलिटेट ऑफ क्लिकिंग, मतलब जब आप उस विजेट में क्लिक करोगे मान लो सेविंग्स अकाउंट के, तो उसका डिटेल्स निकालने के लिए एक अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। उस पर क्लिक, एक तो वो क्लिकेबल होना चाहिए और दूसरे अकाउंट, दूसरे पेज में वो दिखना चाहिए उसकी डिटेल्स, कि उसके अंदर कब क्या हुआ, कौन से ट्रांजेक्शन कितने हुए, वो दिखना चाहिए। कि भाई मेरे को 6 महीने के ट्रांजेक्शन देखने तो मैं देख पाऊँ। फेच अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम एंड पॉइंट गिवन बाय बैकएंड। तो ये जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये एंड पॉइंट कौन देता है, बैकएंड एंड पॉइंट देता है, और फ्रंट एंड उसको कॉल करता है, और ये अकाउंट दिखाता है जो भी हम शो ऑल अकाउंट्स में कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, 3 टास्क बनाएगा अपने लिए खुद के लिए। तो वो कहाँ से बनाएगा, वो यहाँ से बनाएगा, क्रिएट। अभी वो टास्क बनाएगा दोस्तों। टास्क क्या बनाएगा वो हम यहाँ से ले लेते हैं कि क्रिएट अ विजेट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इसको बार बार देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और मैं इसको बोलूँगा रिलेट्स टू, या इज़ रिलेट्स टू किसको, क्योंकि हमने एक मिनट। तो मान लीजिए मेरा ये अकाउंट है, ये मेरी स्टोरी थी। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मैं इसमें बोलता हूँ ऐड अ चाइल्ड इशू। ठीक है। ये एक स्टोरी है जिसके अंदर मुझे एक टास्क बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, जाके सीधे इसके अंदर ऐड अ चाइल्ड इशू बोलूँगा, और बोलूँगा ये क्रिएट अ विजेट ऑफ शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस टू यूज़र। तो ये क्रिएट कर देगा। ये बन गया मेरा टास्क इसके अंदर। तो
और मैं फिर इसके अंदर जाऊंगा। मान लो मेरे को जो और डिटेल में जान बना डालना है कुछ डिटेल्स, तो ये फिर मैं इसको ये बोलूँगा सेव। अभी मेरे को इसको असाइन करना है कि नहीं करना है वो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये टास्क मैं बनाते जाऊंगा अपने उस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर, जो कि मुझे बोर्ड, ये वापस गया मैं, एक मेरा टास्क बन गया है। अब दूसरा टास्क मैं फिर से बनाऊंगा, ऐड अ चाइल्ड इशू। फ्रंट एंड डेवलपर बोलेगा क्रिएट अ फैसिलिटी। तो ये पूरे टास्क जो हैं आप देखोगे, ये इस पर्टिकुलर इशू यूज़र स्टोरी के अंदर ही आते जाएंगे। ये तीसरा। अब फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या किया, अपने टास्क बना के यहाँ पर रख लिए। अब ये तीन टास्क फ्रंट एंड डेवलपर ने अपने आप को बना के रख लिया और इनको कर दिया इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। ये क्या कर रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पे टास्क बना रहा है और इसको इन प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये अब आप इसको ओपन करिए, ये देखिए पेरेंट व्यू न्यू ये है, और स्प्रिंट कौन सा है, ये यहाँ पर एक फ्रंट एंड ने टास्क बना लिया, फ्रंट एंड डेवलपर ने। अब इसी टाइप से बैक एंड क्या करेगा, बैक एंड बोलेगा मुझे दो एंड पॉइंट बनाने हैं इस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी के लिए। तो वो यूज़र स्टोरी मतलब इस यूज़र स्टोरी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अभी हम नीचे की चार हमने नहीं लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाने के लिए, जैसे कैसे फ्लो होता है, कैसे क्या करते हैं वो दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आफ्टर लॉग इन कस्टमर शो ऑल अकाउंट्स, इसके लिए फ्रंट एंड ने अपने टास्क बना लिए। अब बैक एंड क्या करेगा, वो अपने टास्क बनाएगा, बोलेगा कि मेरे को दो एंड पॉइंट बनाना है। एक तो वो एंड पॉइंट जो कि मेरे को बैंक एपीआई से जो भी रिक्वेस्ट भेजूँ मैं, मान लीजिए यूज़र ने भेजा और उस यूज़र के लिए जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे फेच करके लेके आएगा और फ्रंट एंड को देगा। वो एक एंड पॉइंट हो गया। दूसरा एंड पॉइंट हो गया अकाउंट डिटेल्स लेके आने के लिए, कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर उस पर फ्रंट एंड ने जो क्लिक किया था विजेट पे, उस अकाउंट के सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक किया, तो सेविंग्स अकाउंट की डिटेल लाने के लिए एक एंड पॉइंट। उसी तरह से करेंट अकाउंट लेने के लिए एक एंड पॉइंट। तो सेम एंड पॉइंट यूज़ करेगा वो दोनों के लिए। तो दो एंड पॉइंट का टास्क बनाएगा बैक एंड डेवलपर। वो किसके अंदर, वो भी इसी वाली स्टोरी के अंदर। अभी हम और कोई स्टोरी पे नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी एक और चाइल्ड इशू ऐड करेंगे। दिस इज़ फॉर बैक एंड डेवलपर, जो कि उसने अपना एक टास्क बना लिया और दूसरा टास्क भी बना लिया। अब क्या होगा, सेम एंड पॉइंट पे, मतलब एक स्टोरी में आप देख रहे हो कि हमारे 5 टास्क बन चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी हमारा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। क्या होगा कि अभी इन दोनों ने तो अपना फ्रंट एंड और बैक एंड ने अपना काम कर लिया। अब किसका काम आ गया, अब टेस्टर का काम आ गया, जो कि अपना ये सिंपल सा टास्क करेगा। मुझे वो बोलेगा कि मुझे टेस्ट केस लिखने हैं टू वेरीफाई कि आपने जो अकाउंट डिस्प्ले किए वो सही है कि नहीं है। तो वो अपने टास्क बनाना चालू करेगा। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि टास्क बनाओ और फिर स्टैंड अप में आओ, तो अगले दिन तो वो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं कि वो जैसे जैसे आपने स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग आपके डेवलपर्स टेस्टर्स अपने टास्क बना रहे हैं। तो इनने डेवलपर ने अपने टास्क बनाए, फ्रंट एंड ने अलग बनाया, बैक एंड ने अलग बनाया, टेस्टर अलग बना रहा है। तो इसलिए हमको एक आधी फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, एक आधी बैक एंड डेवलपर चाहिए अपनी टीम में। मोस्टली जनरली दो दो होते हैं या एक दो होते हैं, और एक दो टेस्टर चाहिए। तो मतलब हमारी टीम जो कंप्राइज करती है वो स्क्रम मास्टर, एक फ्रंट एंड डेवलपर, दो बैक एंड डेवलपर, दो टेस्टर करके 6 7 8 लोगों की टीम होती है। अभी जैसे ये तीन टास्क इन्होंने बनाए हैं, ये तीनों टास्क डेवलपर के हो गए, जो कि वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से अकाउंट थे, भाई बैलेंस जो आ रहा है वो सही साट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकाउंट डिटेल्स पेज पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए उसने अपने टेस्ट केसेस लिख लिए। अब अगर लगता है टेस्टर को कि ये सब हो गया, अभी वो क्या करेगा, अभी ये हो गया हमारा काम। अभी जब डेवलपर ने डेवलप करके दे दिया, उसने अपनी स्टोरीज को डन कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाला है कि भाई इतने टास्क हमारे अभी पेंड इन प्रोग्रेस में हैं।
जो कि यूज़र ने बनाए हैं, और ये टास्क हमारा, और ये सारी हमारी यूज़र स्टोरी। बट यूज़र स्टोरी कौन सी हमारी मेन है, वो जो यूज़र स्टोरी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो ये स्टोरी आपको यहाँ क्लियर दिखेगा, और बाकी की स्टोरी पे अभी हमने काम करना चालू नहीं किया है। तो ये जो टास्क है इसको, ये जब सारा टास्क जो है ये काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस पे है, मान लीजिए कि सब इन प्रोग्रेस कर देते हैं अपन, जिससे क्या होगा, इन प्रोग्रेस करने से यही होगा कि आपका जो जब आपका काम हो जाता है तो आपका जो टेस्टर है वो अपना काम चालू कर सकता है, मतलब टेस्ट करने का, मतलब ये अभी जब इनका डन होगा, जब इनका काम डन हो जाएगा, इनका सबका डेवलपर्स का, जैसे हम इसको डन कर देते हैं मान लो, तो इस स्टोरी पे काम चालू करने के लिए हमारा जो डेवलपर रहेगा वो बोलेगा अब मैं इन प्रोग्रेस में हूँ, कि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सब इन प्रोग्रेस में आ जाएंगे कि मुझे ये सब वेरीफाई करना है, जब इनके काम, बाकियों के काम डन हो गए तो टेस्टर के काम इन प्रोग्रेस में आ गए। तो इन प्रोग्रेस में आ गए तो अब ये मान लो टेस्टर इसने टेस्ट किया, उसको कुछ इशू आया, टेस्टर टेस्ट कर रहा है, उसको कुछ इशू आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको कोई बग आया तो वो बग क्या कहाँ से क्रिएट करेगा, यहाँ से दोस्तों, तो वो बोलेगा बग, यहाँ से बग क्रिएट करेगा, बोलेगा कि भाई चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि टेस्ट कर रहा है बग, ऑर्डरिंग ऑफ अकाउंट इज़ नॉट करेक्ट, ये करके एक वो बग रेज कर देगा, मतलब तुम्हारा, तुमने जो किया था ये ऑर्डरिंग सही नहीं है। और ये किससे रिलेट करता है, क्योंकि इज़ ब्लॉक्ड बाय, देखो अभी जो टेस्ट करना चालू किया तो अभी तक आप देख रहे थे सब कुछ नहीं आ रहा था, इज़ ब्लॉक्ड बाय कौन सा टेस्ट केस है, या कौन सी स्टोरी है जिसके कारण ये ब्लॉक्ड है। तो मान लो वो बोलेगा कि क्रिएट एन एंड पॉइंट, ये वाले के कारण ये सही नहीं चल रहा, तो वो बता देगा कि इससे इसके कारण ये लिंक्ड है, तो एक बग बन जाएगा, और बग भी क्रिएट हो गया, जिससे मतलब, लेकिन है इसके अंदर ही, इस स्टोरी के अंदर ही है वो बग, तो बग क्रिएट हो गया। अब बग क्रिएट एंड एंड पॉइंट जो था, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर वो ना दोस्तों वो दिखाने लगेगा कि भाई कहाँ पे कौन सा बग है, ऑर्डरिंग ऑफ अकाउंट, ये देखो इसके, ये जो बंदा है वो क्या करेगा, ये डेवलपर है, उसको ये असाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, कि तुमको इस पे काम करना है, और फिर वो अपना इन प्रोग्रेस, जब भी वो काम चालू करेगा तो इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो इस टाइप से ये बग्स जो हैं ये एक के बाद एक क्रिएट कर सकता है, कौन, टेस्टर, क्योंकि उसको इशू मिल रहे हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ वट एवर कोड वी हैव रिटन, तो वो ब्लॉक्ड बाय बोल के इसको फिर से असाइन कर सकता है यूज़र को, डेवलपर को, फिर डेवलपर के पास क्यू में ये बग आना चालू हो जाएंगे, जब भी हम असाइन करेंगे उसका नाम, तो उसके नाम पे ये सब बग आना चालू हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर पूरी जर्नी है एज ए डेवलपर की। और फिर ये, तो ये तीसरा बग भी जो है वो भी मैं असाइन कर देता हूँ, जिससे मैं आपको और क्लियरली बता पाऊँ। क्रिएट एन एंड पॉइंट, ये क्रिएट हो गया। तो अब ये तीनों जो इश्यूज़ हैं, जब तक वो तीनों इश्यूज सॉल्व नहीं होते, ये वाला जो है इन प्रोग्रेस जो है, मान लो ये दोनों इश्यूज़ हैं इसके पास, तो जब तक ये दोनों इश्यूज सॉल्व नहीं कर सकता ये, तब तक ये अपने टास्क को एंड डन नहीं करना चाहिए इसको। ये दोनों इश्यूज भी इसको सॉल्व करने के बाद, या तो ये इश्यूज करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं ये चेक करना है उसको, और वापस डेवलपर टेस्टर को असाइन करना है कि भाई स्टार्ट टेस्टिंग अगेन, क्योंकि आपने मेरे को ये इशू साइन किया था तो इसको वापस टेस्ट करना चालू करो और वेरीफाई करो। तो ये पूरी जर्नी होती है दोस्तों एज ए डेवलपर टेस्टर, कि आपको क्या क्या कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे आपको टास्क बनाना है, सब टास्क बनाना है, क्रिएट करना है, कैसे टेस्टर को अपने टास्क बनाना है, कैसे बग रेस करना है, कैसे वो फ्रंट एंड या बैक एंड को असाइन होगा, और कैसे वापस वो टेस्टर को असाइन करेंगे, वो फिर से टेस्ट करेंगे, सक्सेसफुल करेंगे या क्लोज करेंगे, एंड देन स्टोरी गोज अहेड। तो ये पूरी जर्नी जो है ये आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है एज ए डेवलपर टेस्टर, सो दैट आप इसको समझ के आगे बढ़ पाएँ और चीज़ों को और अच्छे से कर पाएँ।
तो होपफुली मेरा मैसेज आपको पहुंचा होगा, आपको समझ में आएगा कि जर्नी कैसी होती है, कैसे हम बग बनाते हैं, कैसे हम एपिक क्रिएट करते हैं, कैसे हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं, और आपको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कैनवेन भी हो सकता है, स्क्रम भी हो सकता है, लेकिन आपको स्क्रम सिलेक्ट करना है अगर आप स्क्रम में काम करते हैं। और इस हिसाब से फिर आपको एपिक, उसके अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर टास्क या सब टास्क, या फिर उसके अंदर बग्स, उस टास्क के अंदर बग्स बनेंगे। बग्स जो है वो टास्क को लिंक होंगे, टास्क जो है वो स्टोरी को लिंक होगी, और इस टाइप से आपको अपना काम करना है। तो टास्क और सब टास्क में कंफ्यूज ना होए। ये एक बड़ा पोर्शन ले लेता है। सब टास्क जो है वो उसके अंडर भी हो सकते हैं या सीधे स्टोरी के अंडर भी हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कैसे रखना है, बट ये चारों को क्रिएट करने का यही तरीका है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। पहली स्टोरी को लेके उसके अंदर सारे टास्क क्रिएट करें। तो होपफुली दोस्तों आज का आपको मेरा ये सेशन पसंद आएगा, और काफ़ी आप इसको यूज़ करेंगे अपनी कंपनीज़ में, जस्ट टू कीप एवरीबडी अवेयर कि करेक्ट फ्लो क्या होना चाहिए, कैसे डेवलपर जब कंप्लीट कर लेता है अपना टास्क, उसको कैसे टेस्टर उठाता है, उनको इन प्रोग्रेस में डालता है, उनमें बग रेस करता है, बग रेस करता है तो फिर उनको वापस उनको असाइन करता है, एंड देन इट इज़ असाइंड बैक टू टेस्टर टू लेट इट क्लोज, और अगेन उसमें कुछ रीटेस्ट करके कुछ बग आता है तो वो वापस रेस करने के लिए। इसी टाइप से जर्नी जारी रहती है अनटिल वी गो टू प्रोडक्शन। तो इस स्क्रीनशॉट को भले चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे चीज़ें चलती हैं। ये मैं बैंकिंग डोमेन का एग्जाम्पल लिया है, अगर आप चाहें तो हम और भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, किसी दिन हम लाइव बैठ के डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे बना ही रहिए। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। होपफुली इस जर्नी से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।